असगर वजाहत जी की कहानी संग्रह कूड़ा समय के पिछले एपिसोड में हमने गांधी का पुतला टॉपिक के तहत 10 छोटी छोटी कहानियों को लिया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि किस तरीके से गांधी को मरे हुए आज कई साल हो गए हैं, बावजूद इसके वे कौन लोग हैं जो आज भी उनसे डरते हैं। वे कौन लोग हैं जो आज भी बार बार उनकी हत्या करते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। दरअसल वे लोग वही हैं जिन्हें गांधी के अहिंसात्मक विचारों से डर लगता है, क्योंकि वे खुद हिंसा के पुजारी हैं। इस बात को गांधी एक पत्रकार को काल्पनिक तौर पर एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि उन्हें इन सब चीजों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ये बात साबित हो जाती है कि हिंसा के पुजारी जो हैं केवल उन्हीं लोगों के ऊपर गोली दाग सकते हैं जिनके हाथों में हथियार ना हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलते हैं और अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज जिस कहानी का पाठन मैं आप लोगों के सामने करूंगी वो देश के मौजूदा हालात से सीधा जाकर जुड़ती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए, आज की कहानी का टॉपिक है नेताजी और औरंगजेब। नेताजी और औरंगजेब। पत्रकारों ने डरते डरते नेताजी से पूछा कि आपकी डिग्री के बारे में शक किया जाता है, लोग कहते हैं कि आपकी डिग्री फर्जी है, आपका क्या कहना है? नेताजी ने कहा, यह सब मेरे शत्रुओं ने भ्रम फैलाया है। अरे भाई, डिग्री बीए की होती है, एमए की होती है, फर्जी की कोई डिग्री नहीं होती। क्या वाक्पटुता है नेताजी की। पत्रकारों ने पूछा, क्या आपने वास्तव में एमए किया है? नेताजी ने कहा, मैंने तो पीएचडी भी कर लिया है। पत्रकारों ने पूछा, आपकी पीएचडी का विषय क्या था? नेताजी ने कहा, मैंने औरंगजेब पर पीएचडी की है और औरंगजेब के बारे में मुझे वह सब मालूम है जो उसे भी नहीं मालूम। मैंने तो औरंगजेब के बारे में इतनी रिसर्च कर ली है कि वह उससे परेशान हो गया है। रात में छिपता छिपाता मेरे पास आता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है और कहता है कि नेताजी मुझे माफ कर दो। पत्रकारों ने पूछा, आप तो दया निधान है नेताजी, आपको औरंगजेब पर दया नहीं आती? नेताजी ने कहा, दया आती है, बहुत दया आती है, लेकिन मैं मजबूर हूं। पत्रकारों ने पूछा, तो आप औरंगजेब को कभी माफ नहीं करेंगे? नेताजी ने कहा, अगले चुनाव तक तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। अब इसके आगे मेरे कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचता, मैं चुप रहूंगी और अगली कहानी की तरफ बढ़ जाऊंगी। अगली कहानी का शीर्षक है भय का दर्शन। इसके तहत छोटे छोटे संवादों के सीक्वेंस हैं 10, उन्हें मैं एक साथ ही लूंगी। चलिए, पहला संवाद है, गुरुजी मेरी लोकप्रियता कम हो रही है। कैसे राजन? लोग मेरी बात नहीं सुनते। तुम कैसे बात करते हो? जैसे आपसे बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, इस तरह तो कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। फिर क्या करूं गुरुजी? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बात लोग उस समय तक नहीं सुनेंगे जब तक तुम उन्हें डराओगे नहीं। दूसरा संवाद, लोगों को कैसे डराया जा सकता है राजगुरु? आदमी को डराना तो संसार का सबसे सरल काम है राजन। किसी भी चीज से लोगों को डराया जा सकता है, जैसे मरे हुए चूहे से डरा दो, और जैसे पानी से डरा दो, और जैसे आग से डरा दो। डर तो बहुत ही उत्तम भाव है राजन। कैसे? डर से ही लोगों में एकता आती है। मैं यही करना चाहता हूं राजन। तीसरा संवाद, डराने का सबसे उत्तम विषय क्या है राजगुरु? इसका एक ही सिद्धांत है राजन। क्या सिद्धांत है राजगुरु? पहले पता करना चाहिए कि किसको क्या सबसे प्रिय है, उससे क्या होगा राजगुरु? उसी से सब होगा राजन, उसी से सब होगा। अब चौथा संवाद सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुमको सबसे अधिक प्रिय क्या है राजन? मुझे सबसे अधिक प्रिय है मेरी सत्ता। अगर तुम्हें डरा दिया जाए कि तुम्हारी सत्ता चली जाएगी तो मैं बहुत डर जाऊंगा। बस यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है, इसको पकड़ लो। पांचवा संवाद,
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे सुनिए। लोगों को सबसे प्यारा क्या होता है राजन? धर्म। तुम्हें लोगों से कहना पड़ेगा कि उनका धर्म खतरे में है। पर किसी का धर्म खतरे में कैसे हो सकता है राजगुरु? सबको अपने अपने धर्म पर चलने की आजादी है। जो जितना चाहे धर्म करे, कौन उसे रोक सकता है? संविधान यही कहता है कि हर कोई अपने धर्म में का पालन कर सकता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता इस मामले में। लेकिन राजगुरु क्या समझा रहे हैं, ये सुनिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो, किसी का धर्म खतरे में नहीं हो सकता। तब लोगों को कैसे समझाया जाएगा कि उनका धर्म खतरे में है? डर होता नहीं, डर पैदा किया जाता है। राजन, यह बात गांठ बांध लो। तो यहां पर लोगों को भी धर्म के नाम पर डराया जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये कोई मैं अपने मनगढ़ंत की बातें नहीं कह रही हूं। चुनाव के दौरान जो जो रैलियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसमें वे औरंगजेब को भी कोट कर रहे हैं, उसमें वे इन सब चीजों को कोट कर रहे हैं कि किस तरीके से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, भैंस छीन ली जाएगी और आपके धर्म पर जो है वो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आपको इतिहास में जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी और मेरी आंखों के सामने हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस समझ ही कुछ नहीं रहे। छठा संवाद। आप तो ज्ञान का सागर है राजगुरु, ये बताइए कि डर किस तरह पैदा किया जाता है? हजार मुंह से बोलकर भी और चुप रहकर भी। आरएसएस के हजार मुंह हैं, हजार मुंह से हजार झूठ बोलते हैं या संघी, और चुप रहकर भी डर पैदा किया जाता है। जैसे कि मणिपुर की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, रोहित वेमुला की हत्या हो, पायल तड़वी की हत्या हो, आत्महत्या, मैं तो इसे संस्थागत हत्या ही कहूंगी, या आसिफा छोटी सी 8 साल की बच्ची का बलात्कार हो सामूहिक तौर पर। इन सभी पर चुप्पी साध लेना ताकि लोगों में डर की भावना पैदा हो जाए कि अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो सिस्टम हमारा साथ नहीं देगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। चुप रहने से कैसे डर पैदा होता है राजगुरु? चुप्पी एक संदेश है राजन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और बोलना, हजार मुंह से बोलना उससे बड़ा संदेश है, और वही संदेश है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किस तरह का ज्ञान दिया जाता है ये हम सब जानते हैं। भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं कार सेवक था में, उसमें भी भंवर मेघवंशी जी ने इस बात को कोट किया है कि किस तरीके से आजकल तो संघ की व्हाट्सएप शाखा भी लगने लगी है, और किस तरह का ज्ञान और झूठ वहां से परोसा जाता है, और किस तरीके से एजेंडा फिक्स किया जाता है। आप चाहे रवीश कुमार हो, चाहे ध्रुव राठी हो, इनकी वीडियोस में आपने बखूबी इन सब चीजों को सुना होगा और समझा होगा, ऐसा मैं मानकर चलती हूं। 7वां संवाद। डर के और क्या क्या लाभ है राजगुरु? भय के अनगिनत लाभ है राजन। क्या? पहला लाभ ये कि लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, और दूसरा लाभ यह है कि लोग संगठित होते हैं, भय से भी प्रीत बढ़ती है, और तीसरा लाभ यह कि लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। रतन जी लगातार इन सब मुद्दों के ऊपर मुखर होकर बोलते हैं, और उसके बाद लोग तुमसे सुरक्षा की मांग करते हैं। सुरक्षा की मांग? हाँ, इसमें डरने की क्या बात है? और राजन, जनता को सुरक्षा देना सदा लाभकारी होता है। लाभकारी कैसे होता है? जो भी दागी नेता हैं, यदि वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल जाएं तो वे बेदाग हो जाते हैं। इन सभी जनप्रतिनिधियों को ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे संस्थानों का डर दिखाइए और ये आपके पाले में चले आएंगे। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भय से भी प्रीत बढ़ती है। 8वां संवाद। भय के और क्या लाभ है राजगुरु? भय का एक और बहुत बड़ा लाभ है। वह क्या है राजन? भय शत्रु पैदा करता है। शत्रु? हाँ राजन, शत्रु। उससे क्या होता है राजगुरु? उसी से सब कुछ होता है राजन। क्या? यदि शत्रु ना हो तो मित्र बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 9वां संवाद। शत्रु होने से क्या लाभ होते हैं राजगुरु? शत्रु होने से घृणा का भाव पैदा होता है। घृणा का भाव? बहुत उत्तम, सर्वोच्च भाव होता है घृणा का भाव।
तो ये घृणा का भाव पैदा करते हैं, नफरत लोगों के दिलों में ये लोग पैदा करते हैं। कैसे राजगुरु? इससे बदला लेने की भावना पैदा होती है। बदला लेने की भावना? हाँ, प्रतिशोध की भावना। 10वां और आखिरी संवाद। प्रतिशोध की भावना से क्या लाभ होता है राजगुरु? सबसे बड़ा लाभ इसी भावना से होता है। कैसे? इस तरह की प्रतिशोध में आदमी अंधा हो जाता है। अंधा हो जाता है तो उससे क्या लाभ होता है? उसी से तो लाभ होता है। अंधे लोगों से सत्ता को जितना लाभ पहुंचता है उतना आंख वालों से नहीं पहुंचता। तो अंध भक्तों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करी है इस संवाद में। तो कमेंट सेक्शन में आकर आप लोगों का तारीफ करना तो अब बनता है। तो कमेंट सेक्शन में लगातार आते रहिए और अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचाते रहिए। आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम अगली कहानियों और अगली चर्चाओं के ऊपर बात करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन यदि आप तक नहीं पहुंच रहा है तो आप नोटिफिकेशन तक पहुंचिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का एपिसोड में समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली चर्चाओं के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम। धन्यवाद।